हम तीन दलों ने मिलकर 40 में से 39 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। जो तब हम लोग के साथ नहीं थे वो भी अब हम लोग को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में 19 से ज्यादा हमारी ताकत बढ़ी है ना। आज हमारी सरकार जहां विकास के लिए जानी जाती है वहीं इसके पहले की भी सरकारें देख लो, ये सारी बातें करते हैं, लोकतंत्र की हत्या, भ्रष्टाचार, फलाना ढिमकाना, ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर रहकर देश को, बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं रिसर्च भी करता हूं, डेटास पे भी काम करता हूं। अब मुझे बताइए ना, पिछली बार हम लोग मात्र 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। हम 3 दलों ने मिलकर 40 में से 39 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। आज की तारीख में 2 ऐसे दल जो तब हम लोग के साथ नहीं थे वो भी अब हम लोग को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, जिनकी लोकसभा पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिनके लिए मैं प्रचार करने यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो ऐसे में 19 से ज्यादा हमारी ताकत बढ़ी है ना। आप समीकरण भी देखें, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज भी आप देखें तो 19 में जहां पर थे उससे ज्यादा हम लोग की ताकत 2024 में बढ़ी है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि पिछली बार जो एक सीट की चूक हम लोगों से हो गई थी, किशनगंज की जो एक सीट हम लोग की रह गई थी, इस बार वो भी जीतेंगे और 40 की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान देश भर की 400 प्लस सीटों में रहेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। को मौका मिला लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से ही देश ही नहीं दुनिया में अगर भारत का मान सम्मान, भारतीयों का रुतबा अगर बढ़ा है तो ये प्रधानमंत्री जी की देन है। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से ही महिलाओं का सम्मान सुरक्षित हुआ है। शौचालय बनाकर उनके स्वास्थ्य की चिंता की गई है, उज्ज्वला योजना देकर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक कठिनाई ना हो स्वास्थ्य लाभ लेने में, आयुष्मान योजना के माध्यम से उनका भी ध्यान रखा गया है। ये वही सरकार है जो पिछले 10 सालों में अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में जानी जाती है, रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर जानी जाती है, वंदे भारत योजना के बारे में जानी जाती है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानी जाती है। इससे पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि कौन से पायदान पर भारत की अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 सालों में 5वें और अगले 5 साल में तीसरे नंबर पर लेके जाने का जो लक्ष्य है, ये वो बुनियादी विकास हमारे देश, हमारे प्रदेश में हुआ है जिसकी अनदेखी लंबे समय से की गई थी। आज हमारी सरकार जहां विकास के लिए जानी जाती है वहीं इसके पहले की भी सरकारें देख लो। यूपीए की सरकार थी 2004 से, अगर हम लोग बहुत पहले नहीं भी जाएं, यूपीए की सरकार को ही अगर हम लोग देखें तो 2004 से थी। किसके लिए जानी जाती थी? 2G के लिए, कोलगेट के लिए, तमाम तरीके के घोटालों के लिए। आज इस सरकार में कम से कम घोटाला नहीं है, इस सरकार में कम से कम कहीं दंगे नहीं हुए। ये भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो लोग ये सारी बातें करते हैं, लोकतंत्र की हत्या, भ्रष्टाचार, फलाना ढिमकाना, ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर रहकर देश को, बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाने का भी काम किया। ये वही लोग हैं जिनके रहते हुए देश में बड़े से बड़े दंगे हुए, आतंकी तक हमारे घरों के अंदर घुसकर हमारे लोगों को मारने में कामयाब रहे। तो ऐसे में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सीमाओं को भी सुरक्षित रखता है, देशवासियों को भी सुरक्षित रखता है, उनके खिलाफ कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप ये सारी बातें करते हैं।